Now let's start our next video again on the law of supply and it's our last topic on this chapter. See, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मूवमेंट है और शिफ्ट, जो मैंने डिमांड में भी आपको एक्सप्लेन किया था. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व और अ चेंज इन द सप्लाई. क्या मतलब होता है मूवमेंट का? मूवमेंट का मतलब होता है एक ही कर्व पर अगर कोई पॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है उसे कहते हैं मूवमेंट. और जब हम देखते हैं कि किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो कर्व है अगर वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए उसे कहते हैं शिफ्ट. तो अब ये कंडीशंस कब होती हैं, बड़े ध्यान समझना है. पहले मैं एक्सपेंशन में आता हूं. एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी इसको कहते हैं. क्या मतलब होता है इसका? When the quantity of a commodity supplied rises due to rise in its own price, means जब किसी भी कमोडिटी का सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस. मतलब यहां पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा. इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. बट वहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं पूरे चैप्टर में बोलते हुए आ रहा हूं आपका, अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट. तो अदर फैक्टर्स के बारे में आप लोग बार बार जानते हैं. प्राइस ऑफ इनपुट, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे के सारे, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. लेकिन एक्सपेंशन का डेफिनेशन में ही ये बोला है राइज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस. तो प्राइस अगर बढ़ेगा तभी सप्लाई अगर बढ़ता है और बाकी फैक्टर्स का उस पर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं रहता है. मींस अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट. अगर ये बात बोल दिया जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. सिमिलरली अगर हम कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं तो हम क्या देखेंगे? When the quantity of a commodity supplied of a commodity falls due to fall in its own price, मतलब प्राइस के फॉल होने से खुद का ही हम सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या फॉल हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. और वहां पे भी बोला गया है अदर फैक्टर शुड रिमेन द सेम. तो सर अगर इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? सपोज करो आपने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, वन इज द वाई, द अदर वन इज द एक्स एंड इट्स अ ओरिजिन. यहां पे मैंने लिख लिया प्राइस और यहां लिख लिया मैंने क्वांटिटी सप्लाइड. चलिए अब मैं चलता हूं. सोचो मैंने एक इनिशियल प्राइस ले लिया P और उस वक्त हमारा इनिशियल क्वांटिटी क्या था, Q, और हमारा सप्लाई कर्व कुछ ऐसा दिखता था. ये था हमारा सप्लाई कर्व. ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर्व हमेशा कहां होता है, अपवर्ड होता है. क्यों अपवर्ड होता है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी. एज सच व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस फॉल क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स. तो ये सिचुएशन के वजह से ही सप्लाई कर्व कहां जाता है, अपवर्ड. अब सिमिलरली सोचो प्राइस मेरा बढ़ गया, सपोज P1 पे आ गया, तो P1 अगर आता है तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कहाँ चला गया, Q1 पे. तो ये जो पॉइंट A था वो मूव होके कहाँ चला गया, B में. इसे कहते हैं एक्सपेंशन. दैट इज द एक्सपेंशन. मतलब प्राइस अगर मूव करेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा. इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट. क्या कहते हैं, अपवर्ड. सपोज करो प्राइस फॉल कर गया, P2 पे आ गया और हम यहाँ पर आ गए, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देखो प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी क्या हो गया, फॉल कर गया और वो मूव होके कहां पे चला गया, सी में. तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट. क्या कहते हैं, डाउनवर्ड. तो मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक अपवर्ड भी हो सकता है और एक डाउनवर्ड भी हो सकता है. इसी को कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. जब हम शिफ्ट में आते हैं, शिफ्ट में क्या होता है सर? शिफ्ट में भी दो वर्ड है, इंक्रीज और डिक्रीज. अगर सर एक्सपेंशन को हम इंक्रीज बोले और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज, गलत तो नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है और आपने यहां कहा प्राइस घटने से सप्लाई घट रहा है. तो अल्टीमेटली जब यहां भी सप्लाई बढ़ रहा है तो इंक्रीज का मतलब भी कोई भी स्टूडेंट यही समझेगा कि सप्लाई बढ़ रहा है. गलत नहीं सोच रहे हो, सही सोच रहे हो. लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, फिर भी सप्लाई बढ़ता है. यहाँ पे भी प्राइस रहता है कांस्टेंट, फिर भी सप्लाई घट रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ने और घटने के पीछे
प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करता, तो सर रोल कौन प्ले करता है? रोल प्ले करता है जो फैक्टर यहां कांस्टेंट थे वो फैक्टर यहां पर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसको मैं ग्राफिकली भी करके दिखाता हूं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। एन इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो उसी प्राइस पे जब आप लार्जर क्वांटिटी सप्लाई करते हैं उसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और उसी प्राइस पे जब आप स्मॉलर क्वांटिटी बेचते हैं उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सर ये कैसे हो सकता है कि एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं लेकिन प्राइस कभी सप्लाई बढ़ा देते कभी सप्लाई घटा देते? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, हमारा एक फैक्टर था प्राइस ऑफ इनपुट था, तो सोचो था। हर एक प्रोड्यूसर जब भी कुछ प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियसली कुछ बजट तो बनाता होगा। सपोज करो हमारे पास 1000 रुपया है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग का जो रॉ मटेरियल है उसका दाम है 100 रुपीज। कितना दाम है? 100। तो हम लोग कितने यूनिट परचेस करते होंगे? 10 यूनिट्स, है ना। आप देख रहे हो ना, अगर 1000 रुपया आपके पास है और एट प्रेजेंट अगर आपके रॉ मटेरियल का दाम 100 रुपया है तो आप 10 यूनिट प्रोड्यूस खरीदते हैं और वही प्रोड्यूस कर देते होंगे। सपोज करो यहाँ पे दो सिनारियो में ले लिया। सपोज करो प्राइस ऑफ इनपुट फॉल हो गया 50 पे आ गया, तो अब देखो आपके पास 1000 रुपया है, अब फिर मार्केट में गए वो चीज आपको 50 रुपए में मिल रहा है, तो अब आप कितना खरीद पाओगे? सर डिवाइड करके देख लेते हैं, 1000 बाई 50 मतलब आप 20 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो 20 यूनिट्स अगर कोई भी प्रोड्यूसर खरीद पाएगा तो अपना प्रोडक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली सप्लाई भी क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। अब उसी तरह अगर यही प्राइस 200 रुपए पे आ जाए तो अब आप कितना खरीद पाओगे? 1000 बाई 200, आप सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद पाओगे, ठीक है। तो यानी आपका प्रोडक्शन क्या करेगा? फॉल हो जाएगा, सप्लाई भी फॉल हो गया। देखो अल्टीमेटली मैं बोलना क्या चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफर फॉर सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो ऑफर फॉर सप्लाई भी घटेगा। जबकि यहां पर एक बार भी आपके फिनिश्ड गुड्स का सेलिंग प्राइस की बात मैंने छेड़ी ही नहीं। तो सिर्फ इनपुट के प्राइस में चेंज आने से भी सप्लाई में चेंज आ जाता है। अब इसको सर ग्राफिकली बता दो, चलो कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बताता हूं तो देखो कैसे होगा ये, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ग्राफिकली। तो सर ग्राफिकली कर दो, तो ग्राफिकली करके करेंगे। सोचो ये y है, ये x है और ओरिजिन है। एक इनिशियल प्राइस हम p ले लेता है और ये मेरा क्वांटिटी है और ये रहा मेरा सप्लाई कर्व। सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैंने क्या कहा कि मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन सप्लाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। मींस सप्लाई यहां पर आ गया, बढ़ेगा तो ऑब्वियसली राइटवर्ड भागता है। हम लोग अगर सीधा कहीं जाते हैं भागते तो कहाँ जाते हैं? राइटवर्ड जाते हैं। राइटवर्ड मतलब बढ़ना होता है। तो इसी को हम एक्सटेंड कर देगा, इधर लेकर आएगा और नया सप्लाई कर्व मेरा बन जाएगा S1 और ये मूव कहाँ कर गया? राइटवर्ड। अगर सोचो मेरे को सप्लाई घटाना है, याद है आपको इनपुट का दाम बढ़ गया था, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? लेफ्टवर्ड आ जाऊंगा। एक नया सप्लाई कर्व ड्रॉ करूंगा S2 और ये कहाँ मूव कर जाएगा? C पर। तो कहने का मतलब है ये जो होता है वो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हो। देखो पहला क्या लिखोगे आप? लार्जर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, क्योंकि इसका तो थीम ही ये था कि अगर सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका उल्टा क्या था कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा फिर भी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक पॉइंट एकदम कॉमन पॉइंट है। दूसरा क्या बोल सकते हो सर? ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइज हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्राइस में हो रहा है। और अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पे जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा और प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, माने फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के जो सारी फैक्टर्स हैं उसमें अगर चेंज आएगा तो आपको इंक्रीज इन सप्लाई देखने मिल सकता है। और एक्सपेंशन में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट और राइटवर्ड शिफ्ट का बात? देखो यहां पर
मैं अगर एक एक्सप्लेन करता हूं, सोचो ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, ठीक है, और ये रहा अपवर्ड, ये रहा आपका अपवर्ड सप्लाई कर्व। अब क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से मैंने क्या बोला, सप्लाई बढ़ेगा, मीन्स ए बी। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, ये जो मूवमेंट हुआ इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करूं तो अब क्या दिखोगे, इनिशियल प्राइस पी क्यू, ये रहा मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है। यहां पे तो बोल ही दिया था सर प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, हम लोग कहां मूव करेंगे, राइटवर्ड मूव करेंगे, सप्लाई Q1 पे आ जाएगा, ये हो जाएगा S1 पॉइंट जो ए था वो कहां चला गया, बी पे, कहां चला गया, बी पे चला गया, ठीक है ना, ये था आपका पॉइंट। तो कहने का मतलब है ये जो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग ऑफ कर्व, बार बार बोल रहा हूं, एक्सपेंशन में ग्राफ कर्व एक ही रहेगा, सिर्फ पॉइंट मूव करेंगे, और यहां पे तो पूरा का पूरा कर्व ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में और डिक्रीज में। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है सर, स्मॉलर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट लोअर प्राइस, मींस प्राइस फॉल करेगा, सप्लाई भी फॉल करेगा। और यहां पे क्या था सर, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, फिर भी सप्लाई क्या करेगा, फॉल करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी सप्लाई फॉल करेगा, डिक्रीज में भी सप्लाई फॉल करेगा, बट कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई जब फॉल करता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और डिक्रीज में सप्लाई फॉल करता है वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से एक और पॉइंट मिल गया कि कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यहां पे भी आप लिख सकते हो अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे थे वैसे खड़े रहेंगे, और यहां पे तो जो भी चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में ही। प्राइस यहां पे क्या खड़ा रहेगा, कांस्टेंट। ये होता है डाउनवर्ड मूवमेंट और ये होता है लेफ्टवर्ड। सर डाउनवर्ड का मतलब यहां पे भी आप देख लो ग्राफिकली, मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी बना लिया, तो आपको जस्ट ये बनाना है और सप्लाई कर्व बना लिया। सोचो जस्ट एक पॉइंट से निकालना, सप्लाई कर्व मैंने बना लिया, ये तो सिंपल है। अब करना क्या है सर, प्राइस फॉल करेगा, चलो भैया P1 में, कॉमन सेंस। देखो ग्राफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है सर, बनाना कैसे। अगर आपको कोई रिलेशन याद होता तो 2 मिनट की चीज है, इनिशियल प्राइस, एक इनिशियल क्वांटिटी, कर्व बना लिया, प्राइस फॉल कर गया, नीचे इसको फॉल करा दो, प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी फॉल हो गया, और ये देखो मूव किया कहां, सी पे। बी मैंने यहां यूज कर लिया तो सी मैंने यहां पे यूज कर लिया, बी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट, इसे ही कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इधर आ जाओ, चलो भाई आप इधर आओ, ये y, ये x, ये रहा मेरा इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये रहा मेरा इनिशियल सप्लाई कर्व, पॉइंट ए लगा दिया, ठीक है। सप्लाई क्या हो रहा है सर, घट रहा है, तो किधर आएगा, लेफ्टवर्ड आएगा, Q2 लगा दिया मैंने, Q1 वहां यूज किया था। अब इसको क्या करोगे, आप ले आओगे इधर, नया सप्लाई कर्व आपने बना लिया, पॉइंट P आ गया। देखो यहां पे क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो लेफ्टवर्ड कब होता है, जब प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। Now let's start our next video again on the law of supply and it's our last topic on this chapter. See, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मूवमेंट है और शिफ्ट, जो मैंने डिमांड में भी आपको एक्सप्लेन किया था। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व और अ चेंज इन द सप्लाई। क्या मतलब होता है मूवमेंट का? मूवमेंट का मतलब होता है एक ही कर्व पर अगर कोई पॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है उसे कहते हैं मूवमेंट। और जब हम देखते हैं कि किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो कर्व है अगर वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए उसे कहते हैं शिफ्ट। तो अब ये कंडीशंस कब होती हैं, बड़े ध्यान समझना है। पहले मैं एक्सपेंशन में आता हूं। एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी इसको कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? When the quantity of a commodity supplied rises due to rise in its own price, means जब किसी भी कमोडिटी का सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस। मतलब यहां पर अगर प्राइस बढ़ रहा है
तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। बट वहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं पूरे चैप्टर में बोलते हुए आ रहा हूं आपका, अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स के बारे में आप लोग बार बार जानते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे के सारे, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक्सपेंशन का डेफिनेशन में ही ये बोला है, राइज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तभी सप्लाई अगर बढ़ता है, और बाकी फैक्टर्स का उस पर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं रहता है। मींस अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर ये बात बोल दिया जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सिमिलरली अगर हम कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं तो हम क्या देखेंगे, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, मतलब प्राइस के फॉल होने से खुद का ही हम सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या फॉल हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और वहां पे भी बोला गया है अदर फैक्टर शुड रिमेन द सेम। तो सर अगर इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, सपोज करो आपने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, वन इज द वाई, द अदर वन इज द एक्स एंड इट्स अ ओरिजिन। यहां पे मैंने लिख लिया प्राइस और यहां लिख लिया मैंने क्वांटिटी सप्लाइड। चलिए अब मैं चलता हूं, सोचो मैंने एक इनिशियल प्राइस ले लिया P, और उस वक्त हमारा इनिशियल क्वांटिटी क्या था, Q, और हमारा सप्लाई कर्व कुछ ऐसा दिखता था, ये था हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर्व हमेशा कहां होता है, अपवर्ड होता है। क्यों अपवर्ड होता है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। एज सच व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस quantity supplied also increases and when price fall quantity supplied also falls। तो ये सिचुएशन के वजह से ही सप्लाई कर्व कहां जाता है, अपवर्ड। अब सिमिलरली सोचो प्राइस मेरा बढ़ गया, सपोज P1 पे आ गया, तो P1 अगर आता है तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कहां चला गया, Q1 पे। तो ये जो पॉइंट A था वो मूव होके कहां चला गया, B में। इसे कहते हैं एक्सपेंशन, दैट इज द एक्सपेंशन। मतलब प्राइस अगर मूव करेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं, अपवर्ड। सपोज करो प्राइस फॉल कर गया, P2 पे आ गया और हम यहां पर आ गए, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी क्या हो गया, फॉल कर गया, और वो मूव होके कहां पे चला गया, C में। तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं, डाउनवर्ड। तो मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक अपवर्ड भी हो सकता है और एक डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसी को कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जब हम शिफ्ट में आते हैं, शिफ्ट में क्या होता है सर, शिफ्ट में भी दो वर्ड है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सर एक्सपेंशन को हम इंक्रीज बोले और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज, गलत तो नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है और आपने यहां कहा प्राइस घटने से सप्लाई घट रहा है। तो अल्टीमेटली जब यहां भी सप्लाई बढ़ रहा है तो इंक्रीज का मतलब भी कोई भी स्टूडेंट यही समझेगा कि सप्लाई बढ़ रहा है। गलत नहीं सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, फिर भी सप्लाई बढ़ता है। यहाँ पे भी प्राइस रहता है कांस्टेंट, फिर भी सप्लाई घट रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ने और घटने के पीछे प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करता। तो सर रोल कौन प्ले करता है, रोल प्ले करता है जो फैक्टर यहाँ कांस्टेंट थे वो फैक्टर यहां पर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसको मैं ग्राफिकली भी करके दिखाता हूं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। एन इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो उसी प्राइस पे जब आप लार्जर क्वांटिटी सप्लाई करते हैं उसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और उसी प्राइस पे जब आप स्मॉलर क्वांटिटी बेचते हैं उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सर ये कैसे हो सकता है कि एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं लेकिन प्राइस कभी सप्लाई बढ़ा देते कभी सप्लाई घटा देते। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो हमारा एक फैक्टर था प्राइस ऑफ इनपुट था, तो सोचो था। हर एक प्रोड्यूसर जब भी कुछ प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियसली कुछ बजट तो बनाता होगा। सपोज करो हमारे पास 1000 रुपया है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग का जो रॉ मटेरियल है उसका दाम है 100 रुपीज। कितना दाम है, 100। तो हम लोग कितने यूनिट परचेस करते होंगे, 10 यूनिट्स, है ना। आप देख रहे हो ना,
अगर 1000 रुपये आपके पास है और एट प्रेजेंट अगर आपके रॉ मटेरियल का दाम 100 रुपया है, तो आप 10 यूनिट प्रोड्यूस खरीदते हैं और वही प्रोड्यूस कर देते होंगे। सपोज करो यहाँ पे दो सिनारियो में ले लिया। सपोज करो प्राइस ऑफ इनपुट फॉल हो गया 50 पे आ गया, तो अब देखो आपके पास 1000 रुपया है, अब फिर मार्केट में गए, वो चीज आपको 50 रुपए में मिल रहा है, तो अब आप कितना खरीद पाओगे? सर डिवाइड करके देख लेते हैं, 1000 बाई 50 मतलब आप 20 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो 20 यूनिट्स अगर कोई भी प्रोड्यूसर खरीद पाएगा तो अपना प्रोडक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली सप्लाई भी क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। अब उसी तरह अगर यही प्राइस 200 रुपए पे आ जाए, तो अब आप कितना खरीद पाओगे? 1000 बाई 200, आप सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद पाओगे। ठीक है, तो यानी आपका प्रोडक्शन क्या करेगा? फॉल हो जाएगा, सप्लाई भी फॉल हो गया। देखो अल्टीमेटली मैं बोलना क्या चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफर फॉर सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो ऑफर फॉर सप्लाई भी घटेगा, जबकि यहां पर एक बार भी आपके फिनिश्ड गुड्स का सेलिंग प्राइस की बात मैंने छेड़ी ही नहीं। तो सिर्फ इनपुट के प्राइस में चेंज आने से भी सप्लाई में चेंज आ जाता है। अब इसको सर ग्राफिकली बता दो, चलो कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बताता हूं तो देखो कैसे होगा ये, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ग्राफिकली। तो सर ग्राफिकली कर दो, तो ग्राफिकली करके करेंगे। सोचो ये y है, ये x है और ओरिजिन है। एक इनिशियल प्राइस हम p ले लेता है और ये मेरा क्वांटिटी है और ये रहा मेरा सप्लाई कर्व। सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैंने क्या कहा कि मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन सप्लाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। मींस सप्लाई यहाँ पर आ गया, बढ़ेगा तो ऑब्वियसली राइटवर्ड भागता है। हम लोग अगर सीधा कहीं जाते हैं भागते तो कहाँ जाते हैं? राइटवर्ड जाते हैं। राइटवर्ड मतलब बढ़ना होता है। तो इसी को हम एक्सटेंड कर देगा, इधर लेकर आएगा और नया सप्लाई कर्व मेरा बन जाएगा S1 S1 और ये मूव कहाँ कर गया? राइटवर्ड। अगर सोचो मेरे को सप्लाई घटाना है, याद है आपको इनपुट का दाम बढ़ गया था, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? लेफ्टवर्ड आ जाऊंगा, एक नया सप्लाई कर्व ड्रॉ करूंगा S2 S2 और ये कहाँ मूव कर जाएगा? C पर। तो कहने का मतलब है ये जो होता है वो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हो। देखो पहला क्या लिखोगे आप? लार्जर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, क्योंकि इसका तो थीम ही ये था कि अगर सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका उल्टा क्या था कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा फिर भी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक पॉइंट एकदम कॉमन पॉइंट है। दूसरा क्या बोल सकते हो सर? ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइज हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्राइस में हो रहा है। और अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पे जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा और प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, माने फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के जो सारी फैक्टर्स हैं उसमें अगर चेंज आएगा तो आपको इंक्रीज इन सप्लाई देखने मिल सकता है। और एक्सपेंशन में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट और राइटवर्ड शिफ्ट का बात? देखो यहां पर मैं अगर एक एक्सप्लेन करता हूं, सोचो ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, ठीक है, और ये रहा अपवर्ड, ये रहा आपका अपवर्ड सप्लाई कर्व। अब क्या होता है? प्राइस के बढ़ने से मैंने क्या बोला? सप्लाई बढ़ेगा, मीन्स ए बी। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, ये जो मूवमेंट हुआ इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करूं तो आप क्या देखोगे? इनिशियल प्राइस पी क्यू, ये रहा मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है। यहां पे तो बोल ही दिया था सर प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, हम लोग कहां मूव करेंगे? राइटवर्ड मूव करेंगे। सप्लाई Q1 पे आ जाएगा, ये हो जाएगा S1 पॉइंट जो ए था वो कहां चला गया? B पे। कहां चला गया? B पे चला गया, ठीक है ना। ये था आपका पॉइंट। तो कहने का मतलब है ये जो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग ऑफ कर्व, बार बार बोल रहा हूं, एक्सपेंशन में ग्राफ कर्व एक ही रहेगा, सिर्फ पॉइंट मूव करेंगे और यहां पे तो पूरा का पूरा कर्व ही क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में और डिक्रीज में। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है सर? स्मॉलर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट लोअर प्राइस, मींस प्राइस फॉल करेगा,
सप्लाई भी फॉल करेगा। और यहां पे क्या था सर, प्राइस कांस्टेंट रहेगा फिर भी सप्लाई क्या करेगा, फॉल करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी सप्लाई फॉल करेगा, डिक्रीज में भी सप्लाई फॉल करेगा, बट कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई जब फॉल करता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और डिक्रीज में सप्लाई फॉल करता है वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से एक और पॉइंट मिल गया कि कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यहां पे भी आप लिख सकते हो अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे थे वैसे खड़े रहेंगे। और यहां पे तो जो भी चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में ही। प्राइस यहां पे क्या खड़ा रहेगा, कांस्टेंट। ये होता है डाउनवर्ड मूवमेंट और ये होता है लेफ्टवर्ड। सर डाउनवर्ड का मतलब यहां पे भी आप देख लो ग्राफिकली, मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी बना लिया। तो आपको जस्ट ये बनाना है और सप्लाई कर्व बना लिया। सोचो जस्ट एक पॉइंट से निकालना, सप्लाई कर्व मैंने बना लिया, ये तो सिंपल है। अब करना क्या है सर, प्राइस फॉल करेगा, चलो भैया P1 में, कॉमन सेंस। देखो ग्राफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है सर, बनाना कैसे। अगर आपको कोई रिलेशन याद होता तो 2 मिनट की चीज है, इनिशियल प्राइस एक इनिशियल क्वांटिटी, कर्व बना लिया, प्राइस फॉल कर गया, नीचे इसको फॉल करा दो, प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी फॉल हो गया, और ये देखो मूव किया कहां, सी पे। बी मैंने यहां यूज कर लिया तो सी मैंने यहां पे यूज कर लिया, बी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट, इसे ही कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इधर आ जाओ, चलो भाई आप इधर आओ, ये y, ये x, ये रहा मेरा इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये रहा मेरा इनिशियल सप्लाई कर्व, पॉइंट ए लगा दिया, ठीक है। सप्लाई क्या हो रहा है सर, घट रहा है, तो किधर आएगा, लेफ्टवर्ड आएगा। Q2 लगा दिया मैंने, Q1 वहां यूज किया था। अब इसको क्या करोगे, आप ले आओगे इधर, नया सप्लाई कर्व आपने बना लिया, पॉइंट P आ गया। देखो यहां पे क्या हुआ, लिफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो लिफ्टवर्ड कब होता है, जब प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज।